गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो आपको कल के वीडियो में मैंने डायग्राम के बारे में बोला था आपको, तो ये जो फिगर है इसमें क्या है कि भाई जो पॉजिटिव आयन वाले, ठीक है ना, COOH, ठीक है ना, क्या है इसमें ये स्ट्रक्चर है, यहाँ बना देता हूँ आप लोगों को दिख जाए। ये वाला एमिनो एसिड, ठीक है ना, ये, ठीक। तो ये क्या है कि भाई इस मॉलिक्यूल का, यानी कि जब ये क्या है कि एसिडिक मीडियम में होता है तो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज वाला एमिनो एसिड होता है। तो उस कंडीशन में इसका जो माइग्रेशन होगा वो किस ओर होता है, एनोड की ओर होता है। ये कल अपनी बात हुई थी, ठीक है ना, कि भाई आपको ये बताया था कि एसिडिक मीडियम में किस रूप में होता है, बेसिक मीडियम में किस रूप में होता है, जैसे आपको ये बता रखा है, ठीक है, कि भाई ये एसिडिक मीडियम में है और ये बेसिक बेसिक मीडियम, यानी कि जो अमोनियम आयन है, आयन के रूप में अगर एमिनो एसिड होता है तो वो एसिडिक मीडियम में है, और कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में है तो उस टाइम क्या बोला था अपन ने, किस में है, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो इन आयनों का अपन माइग्रेशन बता रहे हैं यहाँ पर कि ये किस ओर अभिगमन करेंगे, ठीक है। तो ये तो इसमें किस ओर कर रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी ओर करेगा, नेगेटिव चार्ज की ओर, तो ये इसका अभिगमन मॉलिक्यूल का इधर हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना लेना, मैंने गलती से ऊपर बना दिया था, ठीक है बेटा। दूसरा डायग्राम था, इसका उल्टा वाला सिस्टम था कि कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, कि बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड का क्षारीय सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये इसमें आप भरते हैं, क्षारीय विलयन भरते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई अब क्या होगा कि भाई इसमें क्षारीय में क्या होता है कि ये कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में होता है, माइनस चार्ज है इस पर, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में है तो ये किधर जाएगा कि एनोड की तरफ माइग्रेशन करेगा, तो ये माइग्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन एमिनो एसिड, ठीक है ना। तो ये आपको ये दो डायग्राम आपको बताने थे कल, जो ये बीच में मैंने स्पेस छोड़ा था यहाँ पर, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना लेना। अब बात करते हैं अपन आगे, जो कल अपनी बात थी कि इसकी डेफिनेशन तक अपने लास्ट बात कर दी थी कि भाई जो एसिडिक या बेसिसिटी का क्या है कि ये वो पॉइंट है, या अपनी ये कहे या वह पीएच जिस पर क्या है कि एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है कि प्रभावित न होते हों, तो वो उसका क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। आपने टॉपिक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें बात अपनी जो कल हुई थी कि भाई क्या है कि इन दोनों आयन की, यानी कि जो एमिनो आयन है, सॉरी अमोनियम आयन के रूप में हो या क्या हो कि कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में हो, तो उस समय क्या है कि जब इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल हो जाती है, यानी कि दोनों की बराबर हो जाती है, तो उस समय क्या है कि आयंस का इलेक्ट्रॉन की ओर बिल्कुल भी गमन नहीं होता है, यानी कि इनका माइग्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उसमें अपन ने क्या बात की आगे कि भाई क्या है कि अगर अपन सपोज कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव आयन के रूप में है, तो क्या है कि ये किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। तो कैथोड की ओर जाने पर क्या है कि जब ये नेगेटिव आयन यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज होता है, यानी कि ये क्या है कि जितनी दूरी कैथोड आयन की तरफ जाता है, दूरी तय करता है कैथोड तक पहुंचने में, तो जब ये क्या है कि कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में हो जाता है तो उतनी ही क्या है कि ये पीछे की ओर, उतनी ही दूरी क्या है कि पीछे की ओर गति करता है। तो टोटल जो माइग्रेशन हो, यानी कि टोटल जो इसमें ये कहें कि भाई इसमें जो विस्थापन हुआ वो क्या हुआ, जीरो हुआ, यानी कि जहां से गया दूसरे पॉइंट वगैरह, लेकिन वहां पर ये वापिस आ गया, ठीक है। जो आपको पहले में बताया था विस्थापन में क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को अपन देखते हैं, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट वही पॉइंट हो जाता है, तो उस रीजन से क्या है कि इनके बिटवीन क्या है कि माइग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो उस बेस पर ये इसकी डेफिनेशन बताई अपन ने। अब बात करते हैं अपन आगे, क्या बात होती है कि जो सभी एमिनो एसिड हैं, भाई और भी तो एमिनो एसिड है, ये तो अपने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है ना, मोनोकार्बोक्सिलिक वाले लिए अपन ने, डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं, तो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सभी एमिनो एसिड, डेट तो डाली नहीं आज, क्या हो गया 31/21, ठीक है। एमिनो एसिड का आइसो
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सेम नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि एमिनो एसिड के लिए एमिनो एसिड के एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो अपन एग्जाम्पल पर बात करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर कि जैसे क्या है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो एमिनो एसिड है, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि दोनों में क्या है, एक एमीन ग्रुप है, यानी वो एमिनो एसिड है जिसमें क्या है कि एक एमिनो ग्रुप है और एक ही क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। दोनों सिंगल है। तो उस कंडीशन में देखो एक बात होती है कि भाई जो एमिनो एसिड है, यानी जो एमिनो ग्रुप है, वो क्या होता है कि एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, ठीक। और जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो अगर क्या है कि अपन बात करें तो एक इसमें क्या हो गया, एसिडिक ग्रुप हो गया, एक बेसिक ग्रुप हो गया, तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एटम के यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन बात क्या है कि भाई इनका जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन में जो मोनो एमिनो और मोनो कार्बोक्सिलिक एमिनो एसिड जो है उनको क्या है कि न्यूट्रल यानी कि उदासीन उसमें रखा गया है, ठीक है ना, उदासीन कहा गया है। लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है कि ये उदासीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो एमिनो एसिड यानी कि जो एमिनो ग्रुप है, एन एच एस NH3+ वाला जो ग्रुप है, उसकी जो एसिडिक नेचर है यानी कि जो एसिडिक करेक्टर है वो क्या होता है कि कार्बोक्सिलेट आयन के क्या है कि बेसिक करेक्टर से क्या होता है कि ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मीन यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि जो इसमें ये मोनो एमिनो और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो क्या है एमिनो एसिड है, तो ये क्या है कि भाई इस बेस पर क्या हो गया कि एक एसिडिक नेचर का रहेगा। क्योंकि भैया अपन क्या कर रहे हैं कि जो अमोनियम ग्रुप है, ठीक है ना, वो क्या है कि मोर एसिडिक कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयंस, ठीक है ना, यानी कार्बोक्सिलिक आयन की जो बेसिक नेचर है उसके कंपेयर ये क्या है कि कुछ ज़्यादा क्या हो जाता है कि एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो इस रीजन से क्या है कि अपन क्या कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से उदासीन नहीं होता है, ठीक है। जैसे अपन बात करें ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल ने भी, ग्लाइसिन क्या है कि मोनो एमिनो और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एमिनो एसिड है। तो इसमें क्या है कि इसका जो एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 होता है। जबकि अगर अपन क्या है कि कार्बोक्सिलेट आयन के लिए जो बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट है यानी कि क्षार वियोजन स्थिरांक है, उसकी वैल्यू क्या होती है 2.5 इंटू 10⁻12 होती है। अतः क्या है कि यदि इनका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए तो उसमें क्या है कि रिएक्शन से क्या होगा कि
जो ऋणायन है, ऋणायन की क्या है कि थोड़ी सी मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी इसमें, ठीक है। और यदि क्या है कि इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया जाए तो जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा कि राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड की ओर खिसक जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बेसिक मिलाएंगे, ठीक है, बेस मिलाएंगे तो उस कंडीशन में फिर क्या है कि ये दूसरी साइड खिसक जाएगा, तो ये बात इस पर चलती रहेगी। तो इस बेस पर क्या है कि जो न्यूट्रल एमिनो एसिड है यानी कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक वाले हैं, ठीक है ना, उनकी पीएच का क्या है कि मान क्या होता है कि 7 से कुछ कम हो जाता है। भाई आपको पता है पीएच स्केल में 7 जिसकी भी पीएच होती है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर अपने क्या है कि भाई इसकी क्या है कि 7 से कुछ कम हो जाती है, तो मीन यहाँ पर क्या है कि ग्लाइसिन का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 6.1 है। मीन यहाँ पर क्या हुआ कि ये कुछ एसिडिक नेचर का हो गया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कुछ एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नोट करते हैं जो इस बात को, ठीक है, उससे वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, मोनो एमिनो मोनो एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जिन्हें उदासीन एमिनो एसिड यानी कि न्यूट्रल, उदासीन एमिनो एसिड, सॉरी एमिनो एसिड के रूप में क्लासिफाइड वर्गीकृत किया जाता है, किया जाता है। लेकिन ये कंप्लीटली यानी कि पूर्णतः कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि पीटीओ बज गई, चलो कोई बात नहीं, हो गया काम। क्योंकि इनके सूत्र, फॉर्मूला, सूत्र यानी कि क्या होता है H3N+CHR और COO-, ये मोनो वाला हो गया, ठीक है ना। मोनो एमिनो और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है में N3, चलिए इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है, H ग्रुप का एसिडिक करेक्टर COO- ग्रुप के बेसिक करेक्टर से अधिक होता है, ठीक है ना। यानी कि एसिडिक करेक्टर मोर देन बेसिक करेक्टर, ठीक है ना, इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लाइसिन
ग्लाइसिन NCH2COO माइनस के लिए Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 ठीक है। तथा Kb यानी कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बेसिक इसका ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2.5 इंटू 10⁻⁻12 ठीक है होता है ठीक है। अतः इसका किसका ग्लाइसिन का ठीक है ना, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए तो रिएक्शन में क्या होगा, तो रिएक्शन में नेगेटिव आयंस की थोड़ी मात्रा स्मॉल अमाउंट ठीक है ना, थोड़ी सी मात्रा अधिक हो जाती है ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला कौन रहेगा कि आप इसमें एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो H3N प्लस CH2COO माइनस प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा H2N CH2COO माइनस प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सेकंड है और ये यहाँ पर क्या है फर्स्ट आयन के रूप में ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी मात्रा क्या हो जाती है यानी कि सेकंड आयन ठीक है, नेगेटिव आयन मीन यहाँ पर क्या है सेकंड ठीक है, कि थोड़ी सी मात्रा क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है ठीक है। यदि इसमें अब क्या करते हैं, यदि इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया जाए तो उपयुक्त, इसका इंग्लिश वर्ड नहीं पता मुझे बेटा, कल बताऊंगा देख के ठीक है ना। उपयुक्त साम्य इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ठीक है, जिससे नेगेटिव आयन यानी कि इसकी ठीक है ना, नेगेटिव आयन की इंक्रीज हुई सांद्रता
बढ़ी हुई सांद्रता कंसंट्रेशन, इंक्रीज हुई कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाती है। हो जाती है। अतः ऐसे एमिनो एसिड के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मान या की वैल्यू 7 से कुछ लेस कम होती है, कुछ कम होती है। ठीक है। ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? 6.1 pH पर होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी बात यहाँ पर समाप्त होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर। ठीक है। इसके बाद जो अपनी बात होगी वो अपन बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से अपन केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।